सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे स्वराज 744 FE और दूसरा है इंडोफार्म 3048 DI। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। अगर कोई किसान लेना चाहे तो कौन सा ट्रैक्टर ले, ये आज हम बात करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं इंडोफार्म से। ये इंडोफार्म की ब्रांडिंग है, ये इंडोफार्म का लोगो है, ये इंडोफार्म की ब्रांडिंग है और सिंगल बोनट के फ़िलहाल आता है। ये 30-40 kg का बम्पर रहता है दोनों में, मतलब स्वराज में भी और इंडोफार्म में। अगर कोई किसान मतलब वेट एक्स्ट्रा लगवाना चाहे तो वो लगवा सकता है, ऐसा है। और सिंगल बोनट के साथ आता है। 3048 50 HP का है। 50 HP का ये भी है और 50 HP का स्वराज भी, मतलब दोनों 50 HP के हैं। तो और हम बात करेंगे स्वराज से। स्वराज 744 FE, ये स्वराज का सिंपल लाइट और ये स्वराज की ब्रांडिंग है। ये एयर क्लीनर हो गया, ये साइलेंसर है। और इंडोफार्म में एयर क्लीनर इसके अंदर है, सिंगल बोनट के अंदर साइलेंसर है, वो हो गया। और इसमें पावर स्टीयरिंग के साथ आता है दोनों में। पावर स्टीयरिंग दोनों में है। इसमें इंडोफार्म में दोनों साइड है पावर स्टीयरिंग और स्वराज में है एक साइड आता, मतलब एक साइड आती है पावर स्टीयरिंग, ये है। और स्वराज में सिंगल बोनट के आता है फ़िलहाल, दोनों में सिंगल बोनट है। और इसके दोनों 4x4 है और दोनों 4x4 टायर साइज इसके हैं। स्वराज के 9.5-24 के अगले टायर साइज हैं, जो टायर साइज इसके अगले पहले वाले वो 9.5-24 के हैं। और यही हम बात करें इंडोफार्म की तो 8-0-18 के टायर साइज है। टायर साइज में थोड़ा छोटा है इंडोफार्म, टायर साइज के मामले में देखा जाए। और इसके पिछले टायर हैं स्वराज के हैं 16-9-28 के हैं पिछले टायर। जो स्वराज के हैं पिछले टायर हैं वो 16-9-28 के हैं। और यही हम बात करें इंडोफार्म के, वो 14-9-28 के हैं। सिर्फ दो ये 14-9-28 के हैं पिछले टायर हैं। और जो इंजन सीसी है वो बॉस के 3 सिलेंडर है। जो इंजन सीसी है वो बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। स्वराज 3 सिलेंडर है और इंडोफार्म भी 3 सिलेंडर के साथ आता है। मतलब बॉस के जो 3 सिलेंडर हैं वो मतलब दोनों में सेम ही 3 सिलेंडर स्वराज में भी आते हैं, 3 सिलेंडर इंडोफार्म में आते हैं। और जो HP कैटेगरी है स्वराज में है 50 HP का है और इंडोफार्म है वो भी 50, मतलब HP में दोनों सेम ही है, 50-50 के दोनों के हैं। 50 HP स्वराज भी है, 50 HP इंडोफार्म भी है। और इंजन सीसी की बात किया जाए तो 3136 सीसी, मतलब 3136 सीसी का स्वराज है। और यहीं हम बात करें इंडोफार्म, वो 2700 सीसी का इंजन, मतलब इंजन के मामले में देखें तो स्वराज बेहतर है। मतलब 4 HP, मतलब 4 CC ज़्यादा बड़ा मतलब 5 CC ज़्यादा बड़ा ताकत है, मतलब स्वराज में। और जो इंजन रेडिएशन RPM है वो जो स्वराज की है इंजन रेडिएशन RPM वो 2000 RPM। जो इंजन रेडिएशन RPM है वो 2000 RPM है। और यहीं हम बात करें इंडोफार्म की, वो 2200 RPM तक जाती है। जो इंजन रेडिएशन RPM है वो 2200 RPM तक जाती है। जो एयर फिल्टर है स्वराज इंडोफार्म में वो एयर क्लीनर की तरह आता है। जो इंडोफार्म में है, इंडोफार्म में जो एयर क्लीनर है वो जो एयर फिल्टर है वो एयर क्लीनर के आता है। मतलब स्वराज में जो एयर फिल्टर है वो एयर क्लीनर के साथ आता है।
वहीं हम एयर फिल्टर इंडो फार्म में देखें वो ड्राई टाइप का एयर फिल्टर आता है। जो इसमें इंडो फार्म में एयर फिल्टर है वो तो ड्राई टाइप का एयर फिल्टर आता है। और जो हम पीटीओ के बारे मामले में बात करें तो जो पीटीओ एचपी है वो 40.3 एचपी की है। और वहीं हम बात करें इंडो फार्म में वो 43 एचपी, मतलब पीटीओ एचपी मामले में इंडो फार्म अच्छा है स्वराज से। इंडो फार्म पीटीओ मामले में अच्छा है। और यही हम डीजल टंकी के मामले में बात की जाए, जो इसकी डीजल टंकी स्वराज की वो 55 लीटर की है। जो इसकी डीजल टंकी है वो 55 लीटर की है। यही हम बात करें स्वराज इंडो फार्म में, वो दोनों मतलब दोनों इंडो फार्म में और स्वराज में दोनों डीजल टंकी सेम ही आती है, 55 लीटर की है। और जो क्लच है ये स्वराज में डबल क्लच के साथ आता है, स्वराज में डबल क्लच है। और इंडो फार्म में मतलब क्लच है और मतलब दोनों सेम है, डबल क्लच इंडो फार्म में भी आता है तो डबल क्लच स्वराज में मतलब सेम आता है। और गियर के मामले में बात की जाए तो स्वराज में है 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। स्वराज में 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। और यहीं हम बात करें स्वराज में है इंडो फार्म में वो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर। दोनों गियर के मामले में दोनों सेम ही है, मतलब स्वराज में स्वराज का और इंडो फार्म का दोनों सेम ही गियर है। और इसके जो स्वराज की जो ब्रेक है वो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ है। जो स्वराज में है वो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। और यहीं हम बात करें इंडो फार्म में, ये भी दोनों सेम है, ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ, मतलब दोनों में सेम, ब्रेक के मामले में, गियर के मामले में, डीजल टंकी के मामले में, क्लच के मामले में, और ये दोनों सेम ही सेम है। बस पीटीओ एचपी 43 एचपी की पीटीओ है। और जो आरपीएम पीटीओ है इसकी स्वराज की वो 540 से लेकर 1650 आरपीएम तक जाती है। आरपीएम पीटीओ मामले में देखें तो स्वराज जो स्वराज का आरपीएम पीटीओ वो 540 से लेके 1640 तक जाता है, 1650 आरपीएम तक जाता है। और यहीं हम बात करें स्वराज इंडो फार्म में वो 540 सिर्फ मतलब एक ही पीटीओ है 540। और वजन के मामले में देखें तो स्वराज में है 2020 केजी का है। जो स्वराज का ट्रैक्टर का वजन है वो 2020 केजी का है। और यही हम बात करें इंडो फार्म में वो 2370 केजी, मतलब 2300 केजी एक्स्ट्रा है, मतलब 300-400 केजी अधिक है। स्वराज से थोड़ा वजनी है इंडो फार्म है 2370 केजी का है। और यही व्हील बेस है स्वराज का, जो व्हील बेस है वो 2085 mm का है, मतलब व्हील बेस मामले में। और जो है इंडो फार्म की व्हील बेस है वो 1940 mm का है। तो अगर हम स्वराज से इंडो फार्म से देखें तो व्हील बेस के मामले में स्वराज थोड़ा बेहतर है, 100 mm ज़्यादा है स्वराज। और जो इसकी लंबाई है स्वराज की वो 3455 mm की, जो स्वराज की लंबाई है वो 3455 mm की है। और यहीं हम बात करें इंडो फार्म की वो 3760 mm की है। जो लंबाई है इंडो फार्म की वो 3760 mm, मतलब इसमें 300 mm इंडो फार्म में ज़्यादा लंबाई है। और जो चौड़ाई है स्वराज की वो 1760 mm की है। जो स्वराज की चौड़ाई है वो 1760 mm की है। और यहीं हम बात करें इंडो फार्म की वो 1850 mm की, मतलब 100 mm इंडो फार्म से स्वराज थोड़ा छोटा है, ये है मतलब यही है स्वराज से इंडो फार्म लंबाई, ये है लंबाई के मामले में देखें, चौड़ाई के मामले में देखें तो 1850 mm का है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए
ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो स्वराज में है 440 mm का है ग्राउंड क्लियरेंस। जो स्वराज में है ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखें तो 440 mm का है। और यही ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखें इंडो फार्म में वो 380 mm का है। मतलब 50 mm स्वराज में ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा mm है। और ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखें इंडो फार्म में वो 380 mm का है। और जो इसकी हाइड्रोलिक क्षमता है स्वराज में है 2000 kg का। जो स्वराज में हाइड्रोलिक क्षमता है वो 2000 kg का है। और यही हम बात करें इंडो फार्म की, वो 2200 kg इंडो फार्म है। मतलब हाइड्रोलिक क्षमता उठाने की 2200 kg का है। और बाईस सौ kg की उठाने की क्षमता है। और जो लिफ्ट kg है वो इंडो फार्म में 2200 kg, मतलब 200 kg अधिक ऊंचाएगा स्वराज से। और टॉर्क के मामले में देखें तो स्वराज में 192 Nm टॉर्क है। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 192 Nm का टॉर्क है। और यहीं हम स्वराज में 192 Nm का टॉर्क। और यहीं हम इंडो फार्म के मामले में देखें तो 315 Nm, मतलब 200, मतलब स्वराज से बेहतर टॉर्क के मामले में देखें इंडो फार्म ज़्यादा ताकतवर है। मतलब इसमें टॉर्क के मामले में देखें तो इंडो फार्म ज़्यादा बेहतर है, ये माना जाए। स्वराज से तो अच्छा है इंडो टॉर्क के मामले में। और यही है। और इसमें मतलब दोनों साइड गियर है, हाई लो मीडियम के साथ आता गियर। पीटीओ वाला गियर हो गया, पीटीओ वाला क्लच हो गया। और इस पे मतलब वाटर सपरेटर हो गया। बैटरी इसके अंदर रहती है इंडो फार्म के। एयर क्लीनर इसके अंदर आता है। और बैटरी मतलब किसी कंपनी में लग सकती है, स्वराज में भी किसी कंपनी में लग सकती है और इंडो फार्म भी किसी कंपनी को, मतलब कोई कंपनी लग सकती है। एक्साइड कंपनी भी, मतलब किसी प्रकार की बैटरी रहती है। और ये बेड भी आप लगवा सकते हैं, स्वराज इंडो फार्म में भी लग सकता है और स्वराज में भी लग सकता है, अपने हिसाब से अकॉर्डिंग के। मतलब आपको बेड लगवाना चाहे तो लगवा सकते हैं। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। और पावर स्टीयरिंग के साथ आता है दोनों ट्रैक्टर। स्वराज इंडो फार्म में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग आते हैं। और यहीं हम बात करें स्वराज में वो सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। और दोनों में आप भूसा बनाने मशीन और रोटावेटर, कल्टीवेटर और गेहूं काटने वाली मशीन भी चला सकते हैं। और गेहूं गाहने वाली थ्रेसर भी चला सकते हैं, 50 फीट तक की, मतलब आप इसमें चला सकते हैं, दोनों में आप चला सकते हैं। अगर किसान कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है। एचपी के मामले में देखा जाए तो इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो 3136 सीसी का इंजन है स्वराज में। और वहीं इंजन इंडो फार्म में देखा जाए तो 2700 kg, मतलब 2700 सीसी का इंजन लगा रहता है। और जो इंजन रेडिएशन आरपीएम है वो 2000, मतलब स्वराज में 2000 आरपीएम तक जाता है। और यहीं इंडो फार्म है वो 2200 आरपीएम। आरपीएम के मामले में देखा जाए तो इंडो फार्म ज़्यादा वो है आरपीएम के मामले में। और पीटीओ के एचपी के मामले में देखा जाए तो स्वराज में 40.3 एचपी की है। और यहीं पीटीओ इंडो फार्म में वो 43 एचपी की है। और डीजल टंकी के मामले में जाए तो दोनों की सेम है, मतलब 55 लीटर स्वराज में और 55 लीटर
इंडो फार्म में है। और क्लच के मामले में जाए तो दोनों में सेम है, डबल क्लच स्वराज में भी है, डबल क्लच इंडो फार्म में है। गियर के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, गियर है 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, टोटल 10 गियर इंडो फार्म में है और 10 गियर स्वराज में सेम है। और ब्रेक के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, ऑयल में डुबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है और स्वराज इंडो फार्म में ऑयल में डुबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। हाँ, RPM PTO के मामले में देखा जाए तो 540 से लेके 1650 RPM तक जाता है। और यही हम इंडो फार्म के मामले में देखें, RPM PTO 540 है और जो ट्रैक्टर का वज़न है स्वराज में है 2020 kg का है। और यही हम इंडो फार्म के मामले में देखा जाए तो 2370 kg का है, मतलब 300 kg एक्स्ट्रा है इंडो फार्म में। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2085 mm का व्हील बेस है स्वराज में और इंडो फार्म में है 1940 mm का मामले, मतलब स्वराज थोड़ा बेहतर है व्हील बेस के मामले में देखा जाए। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3455 mm की स्वराज में है लंबाई। और यहीं हम बात करें इंडो फार्म में वो 3760 mm, मतलब 300 mm ज़्यादा है, 300 mm ज़्यादा है स्वराज। इंडो फार्म थोड़ा लंबा है स्वराज से। और जो चढ़ाई है स्वराज में है 1760 mm का है। और यहीं हम इंडो फार्म की बात करें तो 1850 mm का है। और ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो स्वराज है 440 mm का और इंडो फार्म है वो 380 mm का, मतलब स्वराज थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मामले में बेहतर है स्वराज इंडो फार्म से। और हाइड्रोलिक की क्षमता को उठाने की क्षमता बात करें स्वराज में है 2000 kg और यही इंडो फार्म के मामले में देखा जाए हाइड्रोलिक क्षमता वो 2200 kg है। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो स्वराज में 192 mm टॉर्क है। और यही हम बात करें इंडो फार्म की वो 315 mm का टॉर्क, मतलब टॉर्क के मामले में देखा जाए तो स्वराज से बेहतर है इंडो फार्म टॉर्क के मामले में। अगर कोई किसान लेना चाहे मतलब टॉर्क को सब देखना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही चीज़ स्वराज ही के ऊपर जाओ, आप स्वराज भी जा सकते हो, महिंद्रा भी जा सकते हो और पावर ट्रैक, आइसर और सोलिस हो गया और सोनालिका हो गया, फार्म ट्रैक हो गया और न्यू हॉलैंड हो गया। आप कहीं भी मतलब कोई भी ट्रैक्टर जाओ, जब ये पूरी इन्फॉर्मेशन सब में देखा जाए टॉर्क के मामले में देखा जाए 315 है इंडो फार्म स्वराज से, मतलब टॉर्क के मामले में देखा जाए तो ठीक है। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो बनी कैसी। और अगर कोई किसान सवाल पूछ सके, मतलब अगर कोई किसान सोचे कि हमको ये ट्रैक्टर लेनी चाहिए तो उसका अगर मतलब कोई किसान पूछना चाहे सवाल तो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, ये बात है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें वीडियो बनी कैसी। धन्यवाद।